सन्नाटा। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। बंद कमरे की दस्तक। ये एक ऐसी खौफनाक लोक कथा है जो हमारे और आपके अंदर बैठे उस अनजाने डर को जगा देती है। तो चलिए अपनी सांसों को थोड़ा थाम लीजिए और बिना किसी देरी के इस डरावने रहस्य की गहराई में उतरते हैं। टक टक टक। जरा सोचिए, रात का एकदम घना अंधेरा हो, चारों तरफ भयानक खामोशी, तेज हवाएं चल रही हों और अचानक सन्नाटे को चीरते हुए ये भारी आवाज गूंज उठे। ये कोई आम दस्तक नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो सीधे आपकी रूह तक जाती है। आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी? तो कहानी शुरू होती है एक वीरान मकान से, गांव के बिल्कुल किनारे पर, ठीक वहां जहां आबादी खत्म होती है और एक अजीब सा सन्नाटा शुरू होता है। वहां एक बहुत ही पुराना जर्जर सा मकान खड़ा था। गांव वालों के लिए यह सिर्फ ईंट और पत्थर की पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसकी तरफ देखने से भी लोग कांप जाते थे। 25 साल, पूरे 25 साल, ये कोई छोटा समय नहीं होता है। यह मकान पिछले 25 सालों से पूरी तरह से बंद पड़ा था। बाहर बड़े बड़े भारी ताले लटके हुए और हर तरफ बस धूल ही धूल। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि इस वीरान और बंद घर के अंदर से अक्सर रात के अंधेरे में किसी के भारी कदमों की गूंज सुनाई देती थी। अब आप ही सोचिए, 25 साल से जो दरवाजा खुला ही नहीं, उसके अंदर आखिर कौन चल रहा था? कहते हैं ना कि इंसान की बेवजह की हिम्मत ही अक्सर उसे सबसे बड़े खतरे में डाल देती है। बस यही हुआ रवि के साथ। इस नौजवान ने एक बेवकूफ़ी भरी शर्त लगा ली। शर्त यह थी कि वो उस 25 साल से बंद पड़े खौफनाक घर के अंदर जाएगा। रात का वक्त, घना अंधेरा और हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च, टूटी हुई दीवारें और चारों तरफ धूल का साम्राज्य। और इसी के साथ उसने अंधेरे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। घर के अंदर जाते ही ऐसा भयानक सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दे। और तभी टक टक टक, ऊपर वाले कमरे से किसी के भारी हाथों से दरवाजा पीटने की आवाज आई। अब ऐसे में हमारा दिमाग अक्सर हमें तसल्ली देने की कोशिश करता है। रवि को भी लगा कि शायद बस हवा होगी, पुराने दरवाजे हिल रहे होंगे। लेकिन कुछ ही सेकंड की खामोशी के बाद वो आवाज फिर से गूंजी और इस बार वो बहुत तेज और बहुत करीब थी। अब सवाल ये था कि ये आवाज आ कहां से रही थी। जैसे जैसे रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वो भारी दस्तक ठीक उसी कमरे के अंदर से आ रही थी जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक कमरा जो बाहर से बंद है लेकिन अंदर से कोई लगातार दरवाजा पीट रहा है। ये वो पल होता है जहां इंसान का सारा तर्क और सारी समझदारी काम करना बंद कर देती है। इसके बाद रवि ने जो 3 कदम उठाए वो उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक कदम थे। पहला, पुरानी चरमराती सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। दूसरा, उस बड़े पुराने और जंग लगे ताले को देखना जो अभी भी बाहर से लटका हुआ था। और फिर तीसरा और सबसे भयानक कदम, कांपते हाथों से उस बंद ताले को खोल देना। और जैसे उसने ताला खोला, एक लंबी रूह कंपा देने वाली चरमराहट के साथ वो भारी दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद रवि ने डरते डरते अंदर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। आपको क्या लगता है अंदर क्या होगा? कमरा बिल्कुल खाली था। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई भी नहीं। बस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। और वो कुर्सी अपने आप धीरे धीरे आगे और पीछे हिल रही थी। और तभी टॉर्च की वो मध्यम सी रोशनी सामने वाली धूल भरी दीवार पर पड़ी। वहां दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, कुछ शब्द लिखे थे। तुम बहुत देर से आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई बरसों से उसी बंद कमरे के अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा हो। उस भयानक और जमा देने वाले सन्नाटे में दीवार पर लिखे हुए ये कुछ शब्द किसी जोरदार चीख से भी कहीं ज्यादा डरावने लग रहे थे। रवि अभी उन खौफनाक शब्दों को पढ़ ही रहा था कि ठीक उसके पीछे से, बिल्कुल उसके कान के पास, एक बेहद ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई। अब तुम यहीं रहोगे। कोई उसके इतना करीब था कि रवि उस अनजानी बर्फीली सांस को अपनी गर्दन पर साफ साफ महसूस कर सकता था। उस खौफनाक रात के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा। वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। वो हमेशा के लिए उसी बंद कमरे के उस भयानक अंधेरे में कहीं खो गया। एक छोटी सी शर्त,
एक बेवजह की उत्सुकता ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। गांव वालों का कहना है कि आज भी, इतने सालों के बाद भी, हर रात जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजते हैं, उसी वीरान बंद कमरे से सन्नाटे को चीरती हुई वही भारी दस्तक फिर से गूंज उठती है, टक टक टक। तो अब एक सवाल उठता है, क्या इंसान का डर उसकी जानने की उत्सुकता से बड़ा हो सकता है? रवि की उस उत्सुकता ने उसे एक ऐसे अंधेरे तक पहुंचा दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या कभी कोई और इंसान उस बंद दरवाजे के पार जाने की हिम्मत करेगा, ये जानते हुए भी कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है? इस डरावने सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर। हमारे आज के इस रहस्यमय विश्लेषण में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ।